यीशु और उसके वचन को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो का विषय है मार्था। लूका 10:38 से 42 बताता है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था अपनी सारी तैयारियों में व्यस्त थी और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेले ही सेवा करने के लिए छोड़ दिया? तो उसे कहे कि मेरी सहायता करे। परंतु प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, क्योंकि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि उत्तम भाग वचन सुनना और पढ़ना है, क्योंकि यह हमसे छीना नहीं जाएगा। आपने कौन सा भाग चुना है, मार्था का या मरियम का? आइए देखते हैं मार्था ने जो भाग चुना, क्या वह सही था? मार्था एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। उसे यीशु की परिचारिका के रूप में सेवा करने का एक बहुत ही अनोखा और खास अवसर मिला था। कई मौकों पर, हो सकता है यीशु के अंतिम सप्ताह के सहित, उसने और उसके परिवार ने यीशु के लिए अपना घर खोला। अब तक जितने भी लोग रहे हैं, उनमें मार्था उन लोगों में से एक है जो यीशु के आमने सामने मिल सकती थी और एक दोस्त के रूप में व्यक्तिगत रूप से उससे बातचीत कर सकती थी। कितनी सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि कहा गया है, बड़े सौभाग्य के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यीशु को अपने घर बुलाकर मार्था को बहुत जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह मेहमान नवाजी करना चाहती थी। वह एक अच्छी मेजबान बनना चाहती थी। ऐसा लगता है कि मार्था चाहती थी कि यीशु के लिए सब कुछ सही हो। शायद वह उसके लिए कोई खास व्यंजन बना रही थी, या शायद वह चाहती थी कि उसका कमरा साफ सुथरा हो ताकि वो आराम से आराम कर सके। लेकिन पाठ बताता है कि वह अपनी सारी तैयारियों में व्यस्त थी। वह किससे व्यस्त थी? वह यीशु के साथ समय बिताने से व्यस्त थी। यीशु ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि मरियम ने बेहतर चुनाव किया है। मरियम ने बस सारा काम और चिंता छोड़कर यीशु की बात सुनने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मार्था सोच रही थी, आलसी ही मरियम, लेकिन यीशु ने उसकी प्रशंसा की। किसकी? मरियम की। उसे स्पष्ट रूप से सही डिनर, बिल्कुल सही मसाला या बेदाग कमरे की कोई परवाह नहीं थी। यीशु उनके साथ, उसके लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ समय बिताना चाहता था। सोचें, ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जो आपको किसी बेहतर चीज से विचलित कर देती है या दूर कर सकती है? विचार करें, जब आपके घर मेहमान आते हैं या कोई पासबान आते हैं, तो आप किस प्रकार की बातों को लेकर चिंतित रहते हैं? भोजन तैयार करने के लिए सही सामग्री खरीदनी है, ऐसे व्यंजन पकाना जो यीशु को पसंद हो, यह सुनिश्चित करना कि शाम को दिए, लाइट, पर्याप्त तेल, सब कुछ उपलब्ध हो, घर की सफाई और उसको ठीक ठाक करना, ये सब चीजें हमें चिंतित करती हैं। यह सूची बहुत लंबी है। वास्तव में इस प्रकार की सूचियां अंतहीन होती हैं। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में आप चिंता कर सकते हैं। जरा सोचें, तनाव और चिंता का मूल कारण क्या है? चिंता का कारण विश्वास की कमी हो सकती है, या यह गैर जरूरी मामलों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना भी हो सकता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहमानों का अतिथि सत्कार ही ना करें। यदि घर में कोई पासबान या प्रभु के दास आए तो उन्हें जलपान ना कराएं। कहने का मतलब यह है कि आप उस समय वचन सुने और वचन पर ध्यान लगाएं। सभी काम पहले से ही करके रख लें, तैयारी करके रखें, ताकि अतिथि सत्कार भी हो सके और प्रभु का वचन भी ग्रहण किया जा सके। आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ आया होगा। जय मसीह की आप सभी को।